धर्म मत खोइएगा। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा धर्म ही तो हमारी पहचान है। हाँ, तो भगवान पांडवों के साथ थे महाभारत के युद्ध में। अच्छा देखिए भगवान किस प्रकार पांडवों की रक्षा करते। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा, क्योंकि बड़ा प्रेशर बनाया दुर्योधन ने, मारो पितामह मारो पितामह मारो पितामह। भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया। अब रात्रि को क्या हुआ, अब रात्रि के 12 बजे द्रौपदी आ गई। कन्हैया आपको कुछ पता है क्या? कृष्णा क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, गोविंद मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले रखी है और उनकी प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता इस बार। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया क्या आप हाथ खड़े कर लेंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कौन है फिर मैं किसके पास जाऊं? आपसे बड़ा कोई हो तो बताओ उसका पता। मैं किसी को नहीं जानती आपके सिवा, बचाना ना बचाना आपका काम है। और मैं बतला देती हूं, यदि मेरे पतियों को कुछ हुआ तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगी। गोविंद से प्रार्थना करने लगी। द्रौपदी का एक ही सहारा था, केवल कृष्ण। अब भगवान ने कहा, द्रौपदी चल। द्रौपदी को लेकर के कृष्ण गए। पितामह भीष्म रात्रि को बैठे ध्यान लगा रहे थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र शांतनु नंदन ध्यान लगा रहे थे। द्रौपदी लंबा सा घूंघट डाल करके गई। भगवान ने कहा कि लंबा घूंघट डालना और प्रणाम करना, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल प्रणाम। भगवान द्वार पर बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। द्रौपदी ने जाकर पितामह को प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। अच्छा, पितामह को क्या लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि घूंघट लंबा था। घूंघट लंबा था तो पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है। अच्छा, लंबे घूंघट के कितने फायदे होते हैं समझना। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है तो आशीर्वाद दे दिया, जाओ सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिया रहो, सदा सुहागिन रहो, जाओ। अब जैसे ही सुहागिन का वरदान मिला, सदा सुहागिन सदा सौभाग्यवती, द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। पितामह घूंघट के अंदर वो नहीं है जो आप समझ रहे थे, घूंघट के अंदर तो उन्हीं की पत्नियां हैं। आप मुझे सौभाग्यवती का वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा आपने ले रखी है। अब आपकी या तो प्रतिज्ञा पूरी करो, या तो आपने अभी जो मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया है ये पूरा कर लो। पितामह धर्म संकट में पड़ गए, समझ गए कि द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आई। दौड़ कर पितामह बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की चरण पादुका, अच्छा द्वार पर चरण पादुका द्रौपदी ने उतार दी। अब भगवान को लगा कि ये चरण पादुका किसी ने देख लिया तो लोगों को लगेगा कि द्रौपदी पितामह के कक्ष में क्या कर रही है। लगता है पितामह पलटी मारने वाले हैं, तो पितामह पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और हृदय से लगाकर छिप करके खड़े हो गए। पितामह आए, उन्होंने देखा कि भगवान चोरों की तरह खड़े हैं। पितामह ने कहा, केशव ऐसे क्यों खड़े हो, और ये चरण पादुका किसकी है? भगवान ने कहा, द्रौपदी की। तो ये हृदय से क्यों लगाई हैं? भगवान ने कहा, क्या बताऊं पितामह, भक्त की चरण पादुका मुझे हृदय से क्या सिर से लगाना पड़े मैं सिर से लगा लूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि द्रौपदी ने जो आपसे कहा है कि आप उसे सौभाग्यवती का वरदान आपने दिया है, तो आप उसे सौभाग्यवती ही रखना। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के लिए उनकी चरण पादुका सिर पे रखनी पड़े तो मैं रखने को तैयार हूं। बताओ ऐसा भगवान कहां मिलेगा? ऐसे गोविंद की शरण छोड़कर आप दुनिया वालों में मन लगाते हैं। सच कहता हूं मेरी माँ, ये दुनिया के लोग आपके प्रेम के महत्व को समझते ही नहीं। आपके प्रेम को ये दुनिया वाले कभी समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ लाख अच्छाई करो और एक बुराई हो जाए आपसे, एक गलती हो जाए आपसे, तो दुनिया के लोग आपकी एक लाख अच्छाइयों को भूलकर आपकी एक बुराई को याद दिलाएंगे, याद रखेंगे और आपको भी बार बार याद दिलाएंगे। तुम ऐसे
दुनिया के लोग आपकी बुराइयों को याद रखता है, आपकी गलतियों को याद रखता है। मेरा कन्हैया ही एक ऐसा है कि तुम लाख बुराइयां करके, लाख गलतियां करके एक बार चरणों में चले जाना तो वो लाख गलतियां भूल कर तुम्हारी एक अच्छाई को याद रखेगा। दुनिया के लोग बुराई याद रखते हैं और मेरा कन्हैया अच्छाई याद रखता है। सुदामा गरीब थे। बताइए क्या दुनिया में सुदामा को जिस प्रकार भगवान ने हृदय से लगाया और नेत्रों के जल से चरण धुल दिए, क्या दुनिया का कोई अमीर आदमी अपने गरीब मित्र का इस प्रकार सम्मान करेगा? क्या दुनिया का कोई व्यक्ति प्रेम का इस प्रकार मूल्य चुकाएगा? आपके प्रेम का मूल्य क्या कोई इस प्रकार चुका सकता है? ये दुनिया के लोगों से आप प्रेम करो ना, ये आपके प्रेम का मूल्य कभी नहीं चुका सकते। सच कहता हूं, ये दुनिया वाले केवल देह के भूखे होते हैं, शरीर के भूखे होते हैं। चाहे वो संसार की स्त्री हो, चाहे वो संसार का पुरुष हो, यहां केवल देह से प्यार होता है, तन से प्यार होता है। जबकि मेरा कन्हैया आपके तन से नहीं, सच्चे मन से प्रेम करता है। वो आपके मन को चाहता, वो आपके तन को नहीं चाहता, वो आपके मन को चाहता। आपके पति की आप एक बार इच्छा पूरी ना करो, एक बार उसकी बात ना मानो, गुस्सा करेगा, बात करना बंद कर देगा, रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा। कभी कभी तो डर डर के चलती हैं स्त्रियां, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए। जहां प्रेम होता है ना वहां डर नहीं होता, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता। हम संसार के रिश्तों में ना डर होता है, हाँ या ना, मैं सही बोल रहा हूं क्या? हाँ? कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, कहीं पति नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी बिटिया नाराज ना हो जाए। बेटी कहती कभी मम्मी नाराज ना हो जाए, पापा नाराज ना हो जाए। संसार के रिश्तों में डर होता है, पर कन्हैया से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कन्हैया से प्रेम करना। मैं कितना भी बड़ा पापी हूँ, कितना भी बड़ा अपराधी हूँ, कितना भी बड़ा गुनहगार हूँ, यदि एक बार मैं गोविंद के सामने जाकर कह दूं कन्हैया आज से मैं तेरा और तू मेरा, भगवान कल तक का खाता बंद कर देगा, हृदय से लगा लेगा। चल, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भटका नहीं कहते, भूला नहीं कि आ गया ना, चल कोई बात, आ। द्रौपदी को भगवान ने हृदय से लगाया। कल के युद्ध में पितामह ने बाण छोड़े, शिखंडी को ढाल बना करके अर्जुन ने बाण चढ़ाए, पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं किया। अर्जुन की क्या इतनी ताकत थी कि वो महाभारत जीत सके? पितामह के शरीर को छलनी करना, अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के वज्र जैसे शरीर को छलनी कर सके। ये तो गोविंद की कृपा थी। मैं जो करता हूँ उसमें मेरी मेहनत नहीं। लोग कहते हैं मेरी मेहनत ने मुझे सफल बनाया, आप कहते हैं आपकी मेहनत ने आपको सफल बनाया। मैं कहता हूँ कि मेरी मेहनत ने, आपकी मेहनत ने, हमारी मेहनत हमें कभी सफल नहीं बनाती। मेहनत से ज्यादा मेरे गोविंद की कृपा मुझे सफल बनाती है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, मजदूर हमसे ज्यादा मेहनत करता, वो सफल नहीं है। जो सफल है आपके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा है, या प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, मैं नहीं जानता किस रूप में कृपा है। इसलिए जिसने आपको इतना कुछ दिया उसे भूल मत जाना। जिसने देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, आप भगवान न करे आप अंधे होते, बहरे होते, लंगड़े होते ना। ईश्वर ने आपको पांव दिए, कान दिया, आज सब तो दिया है, तो उसका धन्यवाद करो। गोविंद तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर धन्यवाद। आज भगवान श्री कृष्ण, भीम भैया ने 99 कौरवों को मारा, 100 दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। आज दुर्योधन मरने की स्थिति में था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, कहा मित्र क्या मैं डॉक्टर को, वैद्य को बुलाकर आपका इलाज कराऊं? दुर्योधन ने कहा कि मेरा इलाज केवल पांडवों की मृत्यु है, जाओ पांडवों को मारो। रात्रि के 12 बजे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़ा। शायद भूल गया, उस अश्वत्थामा ने भुला दिया कि जिसका रक्षक श्री कृष्ण हो उसे क्या मार सकेगा।
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा, कम है जिंदगी। भगवान को लगा प्रलय हो जाएगा। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी कृपा से शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष डाल दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो सजा देना है आप दे दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधे हैं, तुरंत द्रौपदी ने रस्सी खोली और अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। अर्जुन बोले, देवी द्रौपदी, क्या तुम्हें इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं। सोचिए, जिस द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए हों और वो हत्यारा सामने खड़ा हो तो क्या कोई इसे छोड़ेगा? पर द्रौपदी कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है तब तक दया नहीं छोड़िएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी माँ है और माँ तो करुणा से भरी होती है ना। द्रौपदी भी एक माँ है, उसके 5 बेटे मर गए हैं, पर वो कहती है क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? जैसे आज मैं रो रही हूं, कल इसकी माँ रोएगी। माँ वो नहीं है केवल अपने बच्चों पे दया करे, माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे के हत्यारे पर भी दया करे। माँ कम है। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी सब लोग मंदिर बनवाते हैं, आप वृद्धाश्रम क्यों बनवाते हैं? हमने कहा कि हमारी वृद्ध माँ ही हमारा मंदिर है, हम तो मंदिर बनवा रहे हैं, अपनी माँ का मंदिर बनवा रहे हैं। ये भी मंदिर है। हम वो मंदिर नहीं बनवाएंगे जहां पर लोग जाएं, मत्था टेक कर आ जाएं। हम वो मंदिर जाएंगे जिस मंदिर में आप लोग आए तो उस भगवान को आप खिलाएंगे तो वो भगवान खाएगा, उस भगवान से आप आशीर्वाद मांगेंगे तो वो भगवान आशीर्वाद देगा। मेरी माँ, जब वो आश्रम में आप जाएंगे ना और अब मेरी माँ को खिलाएंगे तो वो खाएगी। खाता पीता भगवान उस आश्रम में रहेगा, चलता फिरता भगवान उस आश्रम में रहेगा। वो भगवान नहीं रहेगा कि एक जगह बैठा है। हा? मेरी माँ ही भगवान है और उस आश्रम में जितनी मेरी माँ रहेंगी वो भगवान से कम नहीं है। माँ ही भगवान है। लोग नारायण का मंदिर बनाते हैं, कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, राम का मंदिर बनाते हैं। ये दास माँ का मंदिर बनाने जा रहा है। माँ का मंदिर जहां मेरी माँ रहेगी। भोग लगाओगे तो तुरंत स्वीकार करेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी। एक वृद्धाश्रम था, उस वृद्धाश्रम में एक माँ आ गई। वो माँ जिस कमरे में ठहरी थी उसकी खिड़की खोलकर खिड़की के सामने देखती रहा करती थी और देख देख कर रोया करती थी। वहां के लोग, आश्रम के लोग समझाया करते, माँ मत रो मत रो, अब यहीं रहना है, यहीं खाना है, मत रोया करो। उसकी बाजू वाली बहनें भी समझाया करती, बहन मत रो, यहाँ सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। सारे लोग हार गए, वो क्यों रोती है इसका कारण नहीं जान पाए। तभी एक बूढ़ी सी माँ आगे से चलती चलती आई है। बेटा मुझे पता है कि ये क्यों रो रही है। माँ आप बताओ। ये ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती, बस रोती रहती है और खिड़की की तरफ देखती रहती है। तब उस बूढ़ी माँ जो चलकर आई उसने कहा कि खिड़की के सामने जो ये मल्टी दिख रही है ना, बड़ी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में इसका बेटा रहा करता है, इसकी बहू रहा करती है। तो ये उस तरफ देखती रहा करती है कि कभी मेरा बेटा एक बार दिख जाए। वो मुझे भले ना देख पाए पर मैं उसे देखूं। ये होती है माँ, बस देखती देखती रोती रहती। जो बच्चे आलीशान बंगलों में रहते हैं वो बच्चे भी अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं।
पता नहीं क्यों लोग पैसा कमाते हैं, किसके लिए? बांध कर ले जाओगे साथ, किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, किसी का सहारा नहीं बन पाए, तो क्या मुंह दिखाओगे उस भगवान को जाने के बाद? जब तुम किसी का सहारा बनते हो तब तुम्हारा भी कोई सहारा बनता है। जब आप ही किसी का सहारा नहीं बनोगे तो आपका सहारा कौन बनेगा? यहाँ तो जो बोया है वही काटेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? जो बोया है वही मिलेगा ना। यदि आपने अपनी माँ को रुलाया, ठाकुर ना करे कि आपको भी वैसी रोना पड़े। इसलिए आप बच्चों की तरह अपने बच्चे बनकर माँ की सेवा, केवल अपनी माँ नहीं और भी कोई माँ नजर आए, हृदय से लगाइए उसे, सारा दुख समझिए, सुनिए और जितना आप कर सके उसकी मदद करिए। हमारे भैया जी मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, जिनका मैंने कल आपका परिचय कराया कि ये 2 कमरे बनवा रहे हैं। आज हमारे भैया जी ने कहा कि हम एक कमरा बड़ा है जो अटैच है, बड़ा रूम, एक छोटा कमरा है, तो हमारे भैया जी ने कहा कि हम छोटे कमरे 4 कमरे बनवाएंगे, जिन 4 कमरों में हमारी वृद्ध माताएं, ज़्यादा से ज़्यादा माताएं रहेंगी। हमारे भैया मुकेश सूचक जी आए आप मंच पे, और कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माताओं के लिए अपनी सहयोग राशि पहुंचाई है। जिनको सदस्य बनना है, जिनको माओ के भोजन के लिए सहयोग करना है, वो मंच पे आकर अपना नाम लिखा सकते हैं। हमारी इंदिराबाई महू इंदौर से हैं। आपने एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दिया है भरपेट, 21,000 का सहयोग, जोरदार तालियां। आप हमारे सदस्य भी बन रहे हैं। ये हमारे भैया जी हैं, इनका भाव बहुत बड़ा है, इनका हृदय बहुत बड़ा है। ये हर माँ को जब देखते हैं तो इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ईश्वर ने इन्हें बहुत सामर्थ्यता दी है। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हैदराबाद में बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो सारा काम छोड़ करके गोविंद के चरणों में रहते हैं। 7 दिन यहाँ रहते हैं प्रेम से। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। भगवान आपका मंगल करें, सदा सेवा करते रहिए। हमारी इंदिराबाई महू इंदौर से हैं। आप श्री 21,000 का सहयोग कर रहे हैं, जोरदार तालियां। श्री हरि सिंह, श्री मदन लाल जी। अब चलते हैं पावन चर्चा की ओर। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठे, बैठ जाइए। भक्तों, द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को छोड़ने की बात द्रौपदी ने कही। अश्वत्थामा को द्रौपदी ने छोड़ दिया। द्रौपदी किसी की हिंसा, किसी को घायल नहीं करना चाहती। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या करें? तब अर्जुन ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताईव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। उसके सिर पर मणि थी, मणि को छीन कर उसे निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को। भक्तों, अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में उत्तरा आकर गिरी और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। चरणों में गिरकर उत्तरा कहने लगी, हे गोविंद, अभी मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, पेट में है, उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरी रक्षा करो गोविंद। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो हे दीनानाथ, लोग क्या कहेंगे? जिन पांडवों के रखवाले आप थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। क्या कहेंगे लोग? तब भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की। बाहर आए। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब भगवान जाने लगे द्वारिका। तब कुंती बुआ सामने खड़ी हो गई और कुंती बुआ हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ हाथ जोड़कर, कन्हैया द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, श्याम सुंदर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कभी ना जाएं, और मैं आज आपके सामने झोली फैलाकर दुखों की कामना करती हूँ, दुख की याचना करती हूँ। आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख चाहिए। अच्छा, भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुखों में ईश्वर का चिंतन ज्यादा होता। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख ईश्वर के करीब ले जाता है, जबकि सुख भगवान से दूर। इसलिए तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दीजिए। कुंती बुआ भगवान बोले, माँ लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, क्या वो दुख कम था? भरी सभा में द्रौपदी का अनादर किया, वस्त्राहरण किया, क्या वो दुख कम था? कुंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली, गोविंद जीवन में जब जब दुख आया तब तब उस दुख में आपका दर्शन भी तो हुआ था, मैं ये बात कैसे भूल जाऊं। और जब जब सुख आया तो आप मिले ही नहीं हमें देखने के लिए। भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खिंची तो कौन आया था? किसे बुलाया था? भरी सभा में द्रौपदी ने हाथ खड़े कर लिए। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। अब द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया, नहीं आए। अच्छा, द्रौपदी ने पहले संसार को बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो,
मुझसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। गुरुजी बचाओ, पितामह कोई नहीं आया। अब द्रौपदी ने कहा, सभा में कहा, देख लो सभा वालों, पति है, पितामह है, सब लोग हैं, फिर भी एक अबला स्त्री को लोग लूट रहे। अब द्रौपदी ने कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। जब कोई नहीं, अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। कन्हैया तो द्वारिका में बिल्कुल रेडी थे, कब मेरी बहन बुलाए और कब मैं जाऊं। पर द्रौपदी ने तो पहले अर्जुन को, पितामह को, भीम को, आओ अर्जुन, भीम आओ, 10,000 हाथियों का बल कहाँ तुम्हारा, कोई नहीं, सबने सिर झुकाया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। फिर भी कन्हैया नहीं आए। तब द्रौपदी ने याद दिलाया, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। एक बार कन्हैया की कलाई यहाँ पर कट गई थी, रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपना पीतांबर, अपनी साड़ी, रेशमी साड़ी फाड़ करके और श्याम सुंदर की कलाई पर बांध दिया। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी इतने से घाव के लिए तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। तब द्रौपदी ने कहा था, गोविंद आपके एक बूंद रक्त के लिए शरीर फाड़ना पड़े, मैं शरीर फाड़ के 2 कर दूं, आप साड़ी की बात करते हैं। तब कन्हैया ने कहा था, द्रौपदी तूने मेरी कलाई पर जितने धागे बांधे हैं, एक एक धागे की समय आने पर कीमत चुकाऊंगा। तो जितने धागे द्रौपदी ने बांधे थे, उस धागे की एक एक साड़ी बनाकर गोविंद ने चीर बढ़ाया था द्रौपदी का। आप जितना देंगे ईश्वर उसी को 1000 गुना करके देगा, वो अपने से कुछ नहीं देता, देना पहले आपको पड़ता है। सुदामा को भगवान ने 2 लोकों का स्वामी तब बनाया जब सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, देना पड़ा। जब तक 2 मुट्ठी चावल नहीं दिया तब तक दुख दूर। भगवान को पहले देना पड़ता है। किसान खेत में पहले बीज देता है, बोता है, तब फसल आती है। बिना दिए कन्हैया खड़े थे, हाथ बांधे। रुक्मणी कह रही थी, सुनो भोजन तैयार है, गरम गरम खा लो। अब कन्हैया कह रहे, मन में मैं कैसे खाऊं, मेरी बहन वहां मुझे पुकार रही है, मेरी बहन को मेरी बहुत जरूरत है, पर मेरी बहन है कि मुझे बुला ही नहीं रही। और जैसे हाथ उठाकर कहा, गोविंद मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आहा। अब भगवान कुंती बुआ को कहते हैं, माँ आज मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की स्तुति, भगवान की स्तुति पितामह भीष्म बाणों की सैया भरते पितामह ने स्तुति की भगवान की, भगवान ने उनकी गति की। पश्चात भगवान
पितामह ने स्तुति की, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु मेरी गति मेरी मति आपके चरणों में बुद्धि लगी रहे, यही सब चाहता हूँ। भगवान द्वारिका गए हैं जहाँ बड़ा स्वागत हुआ है। धृतराष्ट्र गांधारी को भगवान विदुर जी ने भेजा है। परीक्षित जी का जन्म हुआ है, नाम रखा है विष्णु राज। युधिष्ठिर को अपसगुन हुए हैं भगवान। जब 125 वर्ष की लीला परिपूर्ण करके धराधाम छोड़कर चले गए, तब भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। और इस कलयुग में गाय को कलयुग मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा, गाय को मार मार निकालने लगा। एक दिन परीक्षित ने पूछा, भाई तुम कौन हो, गाय को क्यों मारते हो? बस छोटी सी चर्चा करके वाणी को विराम करेंगे। उसके पहले मैं सूचना देना चाहूंगा आपको। जैसे ही हम लोग आरती करेंगे, आज आरती के तुरंत बाद हम सभी लोग पहले वो जगह देखने चलेंगे जहां वृद्धाश्रम की नींव पड़नी है। समझ रहे हैं आप लोग? एक साथ चलेंगे। यहाँ से 5 मिनट की दूरी है पैदल। तो वहां से आने के तुरंत बाद आप लोग भोजन करेंगे। और भोजन के तुरंत बाद गाड़ियां कहाँ लगी हैं? गाड़ियां आनंद वाटिका में। कल जहां गाड़ियां थी चौराहे पर ना, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा था, पुलिस वाले भाई बोल रहे थे कि यहाँ मत खड़ा करो, वो डांट भी रहे थे हमें। तो उसी जगह से ना आगे एक पुल है ना, तो हमें थोड़ा और आगे चलना। पुल के नीचे गाड़ियां खड़ी रहेंगी क्या? हाँ, हम लोग चलेंगे तो थोड़ा और आगे चलना, गाड़ियां वहां रहेंगी। अच्छा, गाड़ी नंबर किस किस को मिल गया है? जिनको मिल गया वो हाथ उठाएं। गाड़ी नंबर मिल गया है? जिनको जो गाड़ी नंबर मिला है कृपया आप उसी गाड़ी नंबर पर बैठे। जिनको गाड़ी नंबर नहीं मिला वो लोग अभी पीछे गाड़ी नंबर दिया जाएगा। और जिनकी रसीदें अर्थात बैच अभी तक नहीं बना, कृपया वो अपना बैच बनवाएं। और जिनको गाड़ी नंबर मिल जाए, आप लोग भोजन बाद में कर लेना, पहले गाड़ी नंबर ले लेना। यहाँ बैठेंगे, काउंटर लग गया गाड़ी नंबर देने के लिए। हाँ जी, ये कार्यालय यहाँ पर। चलिए, मैं थोड़ा सा, और मेरी माँ एक छोटी सी प्रार्थना और है। कल हम लोग पता कहाँ कहाँ गए थे? कल हम लोगों ने सबसे पहले यमुना का पूजन किया था। यमुना मैया का दर्शन करके यात्रा हमने कल 84 को उसकी प्रारंभ की। उसके बाद हम भांडीप बन गए थे, जहां पर राधा जी का वो बट वृक्ष देखा था कि नहीं आपने? वो विशाल वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे ही राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी से कराया था 5,500 पूर्व। वो वृक्ष भी इतना ही पुराना है, बहुत पुराना। देखा आपने उसकी जड़ कितनी बड़ी है, और जड़ के साथ साथ उसकी शाखाएं कितनी दूर दूर तक वो जड़ें बन गई हैं। कई खंबे हैं, मतलब मंडप टाइप का बना हुआ, प्राकृतिक मंडप बना, वो आपने देखा कल। उसके बाद हम लोग आगे गए थे, वहां पर हमने देखा वो एक कुंड था जहां बहुत सारा पानी भरा था। वो राधा जी ना एक बार रूठ करके वहां चली गई थी, है ना? वहां पर राधा जी रोई थी। फिर राधा जी रोई थी, रो रो करके उन्होंने वो कुंड भरा था। और फिर भगवान कृष्ण मनाने आए थे, चरण पकड़ के मनाए थे भगवान ने। तो वो स्थान कल वो था। आज हम लोग वो जगह का दर्शन करेंगे जहां पर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी थी। यज्ञ पत्नियों ने गोद में बिठाकर भोजन कराया था। अक्रूर जी जिस घाट पर स्नान किए थे वो घाट अक्रूर और जन्मभूमि आज हम लोग चलेंगे। रमण रेती चलेंगे। रमण रेती में क्या हुआ था? जैसे बच्चे घर से निकलकर रेत में नहीं खेलने लगते बालू में, ऐसे भगवान रमण रेती की बालू पर खेले थे। इसलिए वहां की रेती पर लौटने की बड़ी महिमा है। लोग वहां की रज को उठा उठा के शरीर पर लपेटते हैं और वहां पर गोल गोल घूमते हैं। वो आज हम लोग चलेंगे दर्शन करने। हमारी चंद्रावती मैया जी दिल्ली से हैं, आप श्री आए। आपने 21,000 का सहयोग एक माह के लिए भोजन दोनों टाइम का दिया है। शिव रतन इंदिरा चौहान जी, चंद्रावती शिव रतन इंदिरा चौहान, जितने जल्दी जल्दी आप दर्शन करके आएंगे उतने ज्यादा आप दर्शन कर पाएंगे। जितना कम उतना कम दर्शन कर पाएंगे। इसलिए मंदिर जाओ, तुरंत थोड़ा फास्ट चलो, तुरंत वापस आओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जो भक्त टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं वृद्ध माओं के लिए। भक्तों, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग। दूसरा ठिकाना पानम, जहां शराब है वहां कलयुग। चरित्रहीनता जहां है वहां कलयुग। सोना, मांस आदि इत्यादि जहां है वहां कलयुग।
कलयुग को 5वां स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित की मुकुट सोने की थी, राजा परीक्षित के सिर में आकर बैठ गया कलयुग। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा परीक्षित ने के संत का अपमान कर दिया। संत ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी मुनि ने इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि, 7वें दिन मरने का परीक्षित को श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना चाहिए उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित गंगा के किनारे शुकताल में जाकर बैठ गए, जहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? तो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए कल बताऊंगा। कल की कथा टीवी पर आप लोग देख रहे हैं। शाम को 4 से 7 बजे तक अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों सबको फोन लगाइए। टीवी पर कलश ये हमारी यात्रा भी दिखाई जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, अपने रिश्तेदारों को सब लोग आप फोन लगाइए कि हम लोग यहाँ हैं। आप लोग टीवी पर आज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, फिर कल भी शाम को रोज शाम को 4 से 7 तक टीवी पर कथा देखिए। और जो यहाँ के भक्त हैं, कल आपकी कथा का टाइम क्या है? सुबह 7 बजे। कितने बजे यहाँ उपस्थिति? सुबह 6 से 7 तक नाश्ता चाय करके फटाफट आ जाइए। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, वो हमारी गलती से। आप थोड़ा कल जल्दी से आइए, हम भी जल्दी आएंगे ताकि हम इतनी टाइम तक यात्रा के लिए तैयारी बनाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप में से किसी को यहाँ तकलीफ तो नहीं है किसी प्रकार की? सच्चिदानंद में जो यात्री रुके हैं, यदि आपको कोई भी असुविधा हो तो अब हमसे संपर्क कर लें, हम आपको दूसरा रूम दे सकते हैं। यदि आपको वहाँ ज़्यादा असुविधा हो रही हो तो, और थोड़ा सा आप समझें। वैसे देखिए सुबह 7 बजे से आपको निकलना है 6 बजे से, और शाम को 8 बजे ही जाना है रात को कमरे में। कमरे का विशेष काम नहीं है। फिर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप करना चाहें एडजस्ट थोड़ा थोड़ा तो कर लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी की पावन पर्व में ना यहाँ सारे रूम मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आप बहुत अच्छे से रहें। किसी को एक्स्ट्रा गद्दों की ज़रूरत है तो भी प्राप्त कर लें। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये हमारी आपसे निवेदन है कि आपको कोई भी दिक्कत हो हमें सूचना दें। जब तक हमें सूचना नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समस्या क्या है। आप किसी और से कहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं आप उनको अपनी सूचना दें कि हमें ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, खाने में तो कोई दिक्कत नहीं आपको? रहने में कोई असुविधा नहीं? हाँ, थोड़ा सा जो भोजन प्रसादी दे रहे हैं थोड़ा उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना किया करें। परदेश में आए हैं बिहारी जी के चरणों में। किसी भी गाड़ी में ड्राइवर यदि आपको परेशान करे, गाड़ी का ड्राइवर कुछ कहे तो ड्राइवर से बोलना कि हमारी अभिषेक जी से बात कराइए। तो ये सज्जन आपसे तुरंत बात करके और आपकी समस्या तुरंत समाधान करेंगे। ये अभिषेक भैया हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। आपको जहां भी ये दिखाई पड़े आप तुरंत अपनी समस्या इनसे कह सकते हैं। इसलिए मैंने इनको बुलाया ताकि आप इनकी सूरत देख सकें। हाँ? ये राहुल जी हैं यहाँ, ये राहुल भैया हैं, ये शास्त्री जी। कोई समस्या आपके बीच में इनमें से कोई भी दिख जाए तो आप इनको बुला के कह सकते हैं कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम। भैया आप आइए। ये भैया श्री ओम प्रकाश भैया जी हैं। आप श्री को भी पहचान लीजिए। ये जहां दिखें आपकी कोई समस्या हो तो इन 3 का आप नाम सुन लीजिए, 3 को जान लीजिए। और ये बैठे हैं जितने, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए और आपको कोई भी तकलीफ कहीं भी पड़ जाए, क्योंकि ये यात्रा में हम सब लोग साथ में रहे, कभी मैं नहीं रहूं आपके पास, इनमें से कोई भी दिख जाए सूरत देख लीजिए। तो आप अपनी प्रॉब्लम इनसे कह सकते हैं, है ना। भगवान ठाकुर जी के घर पे कोई तकलीफ होती नहीं है, फिर भी थोड़ी मोटी असुविधा जो। बोलिए बांके बिहारी जय हिंद। आइए अब हम आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। शिव जी का पावन दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आरती के तुरंत बाद हम लोग गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर चलेंगे देखने के लिए। फिर हम भोजन करेंगे, फिर हम यात्रा में निकल जाएंगे। समझ गए मैया? आप बड़े प्रेम से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी का पूजन करके गंगा के तट पर। हे गंगा मैया मुझे शक्ति दो। सुखदेव जी को पूजन करके परीक्षित ने प्रश्न किया है मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी का जवाब कल होगा। बरी आने से ते प्रश्न कृतो लोकहितम। हाँ।